Students, today we learn about playing with numbers. Okay, the name of chapter is playing with numbers. Means how to represent the numbers. There are two types to represent the number. First is first one we know about the place value. What about the place value? Place value means when we write down the number in the format of words or digits, then the place value works. Like the number is 1 7 5 6 8. How to read that number? हम कैसे रीड करेंगे इस नंबर को वर्ड्स में? सो वी नो दैट 8 इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट और वंस, 6 टेंस, 100, 1000 एंड 1 is 10,000 place. So 17,568. So when anyone says about what is the place value of 5, then we say that हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है वो हमारे कौन से प्लेस में है? 100 प्लेस में है. मीन्स हंड्रेड्स में हम 5 को काउंट करते हैं. ठीक है, वी रीड अबाउट दैट नंबर इज दैट 17,568. मीन्स 5 इज रिप्रेजेंटेड टू 100 प्लेस वैल्यू. ओके, नाउ वी नो दैट द प्लेस वैल्यू is represented in two formats. First one is Indian place value and another one is international place value. International place value. Now, how to read any number in Indian place value and how to read any number in international place value? So we just write down a number 7 3 2 5 6 7 8. That is the number. Okay, so now just try to read in Indian format, Indian place value and international value both. इस नंबर को हमें किस में रीड करना है? सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू में रीड करना है, फिर उसके बाद उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में रीड करना है. ओके, सो हमें पता है इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakhs. So we in words we say that 73 lakhs 25,678. ओके, सो इंडियन प्लेस वैल्यू में इसे क्या रीड करेंगे? 73 lakhs 25,678. एंड इन अनदर प्लेस वैल्यू लाइक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में इसे हम क्या रीड करेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक, फिर 100,000 एंड मिलियन. ये किस में हम काउंट करते हैं? मिलियंस और बिलियंस में. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को किस में काउंट किया जाता है? मिलियंस एंड बिलियंस में. सो हमने अभी क्या रीड किया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. सो 7,325,678. ओके, सो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमने क्या रीड किया इसको? 7,325,678. अभी आपको ये जैसे हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बतानी है इसमें, किसमें? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमें क्या बताना है? 3 का प्लेस बताना है कि 3 का प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है. तो हम क्या बताएंगे? 300,000.
इसका क्या प्लेस वैल्यू है, 300,000 है। और ये किसमें है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या है इसका, 300,000। इंटरनेशनल प्लेस क्या हो जाएगा हमारे 3 का, 300,000। बट अगर हम ये बात करें कि इसको हम करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू में, हमें इसकी प्लेस बताना है 3 का ही। अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू में 3 का प्लेस बताएंगे तो क्या बताएंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख। तो इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, लैख। मींस इंडियन प्लेस वैल्यू में हमारे पास 3 का जो प्लेस है वो लैक्स में है, और ये किस में है, इंडियन फॉर्मेट। इंडियन प्लेस वैल्यू में हम क्या करेंगे, इसको लैक्स कहेंगे। और अगर हमारे पास बात की जाए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की, तो हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे 100,000 से। ओके, होप ऑल ऑफ यू नोज अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। If you have any doubt, then in the comment box section all of you comment about the place values. If you have any doubts, then comment me. Okay, in the other section we learn about the generalized form of numbers. Okay, what about the generalized format, let the number be P and Q, where P represent the numbers 1 to 9 and Q represent the number 0 to 9. मीन्स हमारा Q क्या है, वंस में है, यूनिट डिजिट है, और P क्या है हमारे पास, टेंस में है, टेंस डिजिट है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स में, अगर हमारे पास ये नंबर गिवन है कि Q इज ए यूनिट डिजिट एंड P इज अ टेंस डिजिट। कोई भी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो वंस डिजिट में है, और P की वैल्यू जो है वो टेंस डिजिट में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10P प्लस Q, where P जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 to 9 नंबर्स को, एंड Q रिप्रेजेंट करेगा 0 to 9। मींस P की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 9 कोई भी नंबर लिख सकते हैं, एंड Q की कोई भी वैल्यू लिखनी है तो हम उसको 0 to 9 लिख सकते हैं। ओके, इन अनदर सेक्शन we learn about how to write the numbers in ones and tens format. So all of you read those topics are covered today. In the next day we will explain about the numbers in the format ones and tens, how to interchange the numbers in the format of ones and tens, and we solve these type of queries in another section. Okay students, hope all of you understand about this.